बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 37 साल पुराने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। यह मामला 1987 का है, जब मुख्तार अंसारी ने डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से एक दोनाली बंदूक का लाइसेंस ले लिया। अब उस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। हालांकि वो पहले से ही जेल में है, लेकिन इससे भी सनसनीखेज एक मामला हुआ था। वो भी मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ था और उसमें एक अफसर का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। क्या था यह मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यह मामला 10 जून 1987 का है, जब मुख्तार ने एक दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर डीएम के यहां प्रार्थना पत्र दिया और डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से लाइसेंस हासिल भी कर लिया। अब इसी मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुना दी गई है। लेकिन इससे भी खतरनाक और सनसनीखेज एक मामला ऐसा था जिसमें मुख्तार के खिलाफ दर्ज केस को न सिर्फ खारिज कर दिया गया, बल्कि केस दर्ज कराने वाले अधिकारी को पुलिस की नौकरी छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया गया। यह मामला उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में 2004 का है। उस समय तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाराणसी के एसटीएफ चीफ थे। शैलेंद्र सिंह को वहां मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंगवार पर नजर रखने के लिए ही एसटीएफ चीफ बनाकर भेजा गया था। दरअसल ये दोनों ही पूर्वांचल से आते थे और एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते थे। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह भी पूर्वांचल के चंदौली के रहने वाले हैं और इस इलाके की डेमोग्राफी और अपराध को समझते थे। ऐसे में उन्हें दोनों पर निगरानी रखने के लिए भेजा गया। कृष्णानंद राय 2002 में मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी को चुनाव में हराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे थे। इससे पहले मुख्तार अंसारी 5 बार वहां से विधायक रह चुके थे। मुख्तार को यह बात रास नहीं आ रही थी और वो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। मुख्तार और कृष्णानंद राय पर नजर रखने के दौरान एसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह इनके फोन भी टेप करने लगे। इसी दौरान एक दिन मुख्तार की फोन पर किसी से बातचीत सुनकर वो दंग रह गए। मुख्तार अंसारी किसी से लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो किसी से कह रहा था कि उसे किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए, जिससे वो कृष्णानंद राय का काम तमाम कर सके। ये सुनकर एसटीएफ चौकन्नी हो गई और पड़ताल में जुट गई तो सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव का नाम सामने आया, जो मुख्तार के साथ एलएमजी का सौदा कर रहा था। बताया जाता है कि दोनों के बीच 1 करोड़ में यह सौदा तय हो गया। शैलेंद्र सिंह ने इस मामले के बारे में तुरंत अपने आला अधिकारियों को सूचित किया। उच्च पुलिस अधिकारी भी जानते थे कि इस हथियार को मुख्तार के पास पहुंचने से पहले बरामद करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ये एलएमजी मुख्तार के पास पहुंच गई तो फिर उसे बरामद करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले बाबूलाल को पकड़ा और उससे लाइट मशीन गन के बारे में पूछा। पता चला कि एलएमजी तो उसके मामा के पास है। बाबूलाल का मामा रिटायर्ड पुलिस वाला था और मुख्तार का पुराना साथी था। इसलिए एसटीएफ टीम को हथियार की बरामदगी मुश्किल लग रही थी। हालांकि जान पर खेलकर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की टीम ने उस एलएमजी को बाबूलाल के मामा के पास से बरामद कर लिया। इसके बाद मुख्तार के ऊपर आर्म्स एक्ट और पोटा लगा दिया गया। उस समय मुख्तार का राजनीतिक रसूख बहुत ऊंचा था। मुख्तार अंसारी ने ही बसपा को तोड़कर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवाई थी। मुलायम से कहकर मुख्तार ने यह केस ही रद्द करा दिया और सरकार की संस्तुति ना मिलने से उस पर पोटा भी नहीं लग सका। रातों रात पुलिस के बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। वाराणसी में तैनात
एसटीएफ यूनिट को लखनऊ वापस बुला लिया गया और डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर इस केस को खत्म करने का दबाव बनाया जाने लगा। शैलेंद्र सिंह को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा और अंत में इस प्रताड़ना से ऊबकर आखिरकार शैलेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शैलेंद्र सिंह के खिलाफ तमाम फर्जी केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया और 17 वर्षों तक लगातार शैलेंद्र सिंह को परेशान किया जाता रहा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद 6 मार्च 2021 को शैलेंद्र सिंह के खिलाफ लगाए गए सभी केस कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिए गए। देर आए दुरुस्त आए, यह भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिनका पूरा कैरियर अगर ये कहा जाए कि बर्बाद हो गया तो गलत नहीं होगा, यदि वो सर्विस में होते तो शायद एसएसपी या डीआईजी हो गए होते, लेकिन 17 साल पहले उनको इस मामले की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। हालांकि अब वो सब कुछ भूलकर एक नई राह पर चल पड़े हैं। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।